हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। अब देखिए जो वर्किंग विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आज स्टार्ट करने जाए, इसमें बहुत से अच्छे आपको टेक्निक्स देंगे, बहुत सी अच्छी चीज़ें बताएंगे जिससे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका टेक्निक होता है नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल फाइंड करना और एक्सेलरेशन फाइंड करना, दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, वर्किंग विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चीज़ें बताएंगे, लगभग लंबा जाएगा ये पूरा सेशन हम लोग का। मतलब कि इस पे ढेर सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी हम लोग के उस पर इंडस रेंजेस ऐप पे आपको मिलेंगे वर्किंग विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहला वर्किंग में देखिए आता है जो आपका वो है अबाउट नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन, अबाउट नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। मतलब ये होता है कि देखिए दो ब्लॉक्स रहेंगे, उन्हें इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से या तो कनेक्ट कर दिया जाएगा या एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब पूछेगा या तो आप टेंशन बताइए या तो आप नॉर्मल बताइए। सेकेंड थिंग उनका एक्सेलरेशन पूछेगा। एक बात कभी भी याद रखिएगा, जब भी एक बात आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए कि अगर रस्सी न तनने वाली इनएक्सटेंसिबल है तो उस रस्सी से जुड़े हुए एक ही रस्सी से जुड़े हुए सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन कॉमन होता है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में हम लोग सेव कर लेते हैं। अब इसको फील भी कराते हुए समझाएंगे आगे। तो सबसे पहले दो ब्लॉक का कॉम्बिनेशन बताते हैं, फिर टेंशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पहले तो एक्सेलरेशन और इस पे आते हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टाइप का आता है वो, जैसे ये आपका एक ब्लॉक है और इसके कांटेक्ट में ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, स्मूथ सरफेस पे रखा गया, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 20 न्यूटन का फोर्स, ये 4 kg और ये 2 kg, और 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और बोल रहा है 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो देखिए सारी चीजें तो आपको बताएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम भी बस सिखाएंगे, पर फ्री बॉडी फ्री आपको सॉल्यूशन भी देंगे। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन नहीं जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देंगे जो कि मेरे ही द्वारा जनरेट किया गया है, वो कॉन्सेप्ट आपको देंगे। जब हम तैयारी करते थे तो अपने टाइम में हमने जनरेट किया था। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें नॉर्मल ढूंढना है। सबसे पहले तो बेसिकली चलते हैं जिस तरीके से और बुक्स में दिया गया और सॉल्यूशंस दिए गए उन पे। तो देखिए यहाँ पे आपका इधर की तरफ देखिए ये इस पे आप 20 न्यूटन लगाए तो 4 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा, तो वो तो इसको छोड़ेगा नहीं, वो भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा। जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा ये जो लगाएगा उसको तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में मेजर नहीं करते हैं। हम लोग किसको मेंशन करते हैं, जो इसके ऊपर एप्लीकेबल फोर्स है वो, यानी कि इसके द्वारा एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल, और ये किधर लगेगा 20 न्यूटन इधर की तरफ, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन अगर ये है तो इसका भी यही होगा। अभी हमने जैसा कि बताया अगर एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में है और न तनने वाले रस्सी, अगर मान लीजिए टूट के ये पीछे रह जाता तो बात कुछ और होता, पर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन सेम है। अगर मान लीजिए हम मूव कर रहे हैं और मेरा एक्सेलरेशन ए है तो जो मेरा होगा वही मेरे पैर का भी होगा, मेरे साथ ही तो चल रहा है। अगर कट के नीचे निकल जाए तो बात अलग होता, वो वही चीजें यहाँ पे आई। देखिए 20 न्यूटन हुआ तो देखा जाए इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है, ये इधर की तरफ इसको चला रहा है, ठीक है, और नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा है, चलाने वाला फोर्स 20 न्यूटन। तो देखिए बॉडी जब भी आगे की तरफ मूव करती है तो एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, पीछे की तरफ ma फोर्स लगता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक स्यूडो फोर्स लगता है। यानी कि आपका अगर आप ध्यान से अगर समझना चाहो इस बात को, फील करना चाहो, देखो अगर बाइक चल रही है फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे बाइक चल रहा है, इस चीज को आप लोग फील कर सकते हो। देखो अगर ये आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ये देखो अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हो तो इस कंडीशन में आप देखते हो कि आपका शर्ट पीछे की तरफ उड़ता है। क्या इसको पीछे से कोई खींचता है? शर्ट के पास तो मास है,
शर्ट या कपड़े पीछे की तरफ उड़ते हैं, तो इसका इसी कॉन्सेप्ट से पूरी चीजें समझ जाओगे। बाल लंबे लंबे तो बाल पीछे की तरफ उड़ते हैं, रीजन क्या होता है? क्या उन सबके पास मास होता है? मास होता है, पीछे से कोई खींचता तो नहीं है, क्या होता है रीजन? ऐसा क्या होता है? वो इनर्शिया की वजह से, आपके मोशन की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि पीछे की तरफ एक, अगर आप ए से एक्सेलरेट हो और बॉडी का उस हेयर का, उस शर्ट का मास अगर m है, तो पीछे की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगता है ma, और इस फोर्स के चलते ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आपको हर जगह। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, एक्सेलरेट करती है, तो अगर आगे की तरफ मूव करे, एक्सेलरेट करे, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? ma लगेगा। ये हमेशा वो स्यूडो फोर्स लगता है, फॉल्स फोर्स होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम दिखाने के लिए उस स्यूडो फोर्स को लगाते हैं। यानी इधर की तरफ क्या लगेगा? ma। और ये ma क्यों लगाया जाता है? फॉल्स फोर्स। ये देखिए सीधी सी बात है, फॉल्स फोर्स स्यूडो फोर्स क्यों है? क्या होता है स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स? ये लगता है, ये हमें दिख रहा है, पर लगाने वाला दिखाई नहीं देता है, होता नहीं, हम लोग मानते हैं, फील होता है, इसको कहते हैं फॉल्स फोर्स। सर्कुलर मोशन में इसको अच्छे से समझाएंगे, फिलहाल समझ में फिर भी आ गया होगा। तो ये आपका ma इधर लग रहा है। अब ये हो गया इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। 20 न्यूटन इधर, नॉर्मल इधर। तो देखिए चलाने वाला फोर्स -n इज इक्वल टू मास, मास कितना है इसका? 4 × a, एक इक्वेशन, ये 4 kg का है। अब इधर देख लेते हैं इसको कौन चला रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, ये आपने इस 4 kg के ब्लॉक को फोर्स दिया, ठीक है। अब ये 4 kg का ब्लॉक फोर्स लेने के बाद क्या करेगा? खुद एक्सेलरेट होगा, फिर कुछ फोर्स इसको ट्रांसफर करेगा, यानी नॉर्मल के रूप में जो ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इसी ये जो नॉर्मल 2 kg को दे रहा है, इसी के नॉर्मल के वजह से 2 kg मूव कर रहा है। तो देख लेते हैं इधर की तरफ नॉर्मल मूव कराने वाला, और इधर की तरफ क्या लगा? एक्सेलरेट कर रहा है, ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इधर की तरफ ma स्यूडो फोर्स लगा देना है। हमेशा आप लोग को याद रखना है कि जिधर की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसके तरफ अपोजिट एक्सेलरेशन लगा देना है, ma लगा देना है। तो अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, इसको चलाने वाला नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 2a। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को आप जोड़ोगे ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या आएगा? 20 इज इक्वल टू 6a, a इज इक्वल टू 20/6 या फिर 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम से हमने सॉल्यूशन किया। और नॉर्मल की वैल्यू ढूंढना है, तो ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20/3 न्यूटन्स, ये नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हम टेक्निक की बात नहीं बोलेंगे, टेक्निक से अगर निकालना हो तो क्या करोगे? तो टेक्निक से निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहले एक बात समझो कि टोटल मास ये है और इसको मूव कराने वाला यही फोर्स है, और F इज इक्वल टू ma लगा देते हैं, ठीक है। टोटल मास को मूव कराने वाला यही फोर्स है, F इज इक्वल टू ma लगा देते हैं। तो यानी कि F इज इक्वल टू ma बोला जाए तो A बराबर F/m, यानी कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स है, तो इसी के वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो यानी कि F हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 20 न्यूटन और बटा 6 कर दीजिए, तब भी आपका आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इतना करके या फिर डायरेक्ट टेक्निक से आप ले आए। सेकेंड क्या करना है? अब देखिए होता है क्या, आप जो भी फोर्स किसी भी बॉडी को देते हो ना, तो वो अगर कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो उसमें से कुछ फोर्स को यूज करता है खुद को एक्सेलरेट कराने में, और बाकी बचा हुआ फोर्स आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। कुछ को यूज करता है खुद को एक्सेलरेट कराने में, बाकी बचा हुआ फोर्स आगे ट्रांसफर कर देता है। तो आपने इस 4 kg के ब्लॉक को 20 न्यूटन फोर्स दिया, अब ये खुद को एक्सेलरेट कराने में कुछ यूज करेगा, कितना यूज करेगा? तो m और इंटू जो एक्सेलरेशन है a, तो मास हुआ 4 kg और यूज कितना करेगा? a 10/3, ठीक है। तो ये आया आपका 40/3 न्यूटन यूज किया 20 न्यूटन में से, बाकी बचा हुआ इसको देगा। तो यानी कि बाकी बचा हुआ इसको देगा, तो किस तरीके देगा? नॉर्मल के रूप में ही देगा ना। तो यहाँ पे 20 न्यूटन में से माइनस कर देते हैं 40/3, देखिए कितना आएगा? 60 - 40/3, ये आपका आ गया 20/3 न्यूटन, ठीक है। तो यही टेक्निक था जिसके बारे में हम बोले थे।
कोशिश कीजिएगा बार बार इन चीज़ों को रिपीट करके देखने का। बाकी ये जो टेक्निक है ये प्रूव है, हमने प्रूव भी किया है, और अपने ऑफलाइन में हम IR में इंडस में आपको इस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग तुरंत सॉल्व कर देते हैं, और इसी तरीके से पूरी फिजिक्स को हम ऑन गोइंग ऑन कंटिन्यू करेंगे। चाहे जो भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करना आप लोग को सिखाएंगे, कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी टेक्निक्स लगा के सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, यानी नॉर्मल और एक्सेलरेशन खोजने का। इसी तरीके से टेंशन खोजने का भी होता है, वो भी आपको हम अपने आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट्स को बार बार समझने की कोशिश कीजिए। हमने 2 ब्लॉक में बताया है, बेसिक है, आप चाहें तो इसकी जगह 200 ब्लॉक कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी इस मेथड से जो कि सारे बुक में दिया हुआ है, या इस मेथड से आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। दोनों ही मेथड्स लगाओगे तो आंसर्स आपको आएंगे, इसलिए दोनों मेथड से बता दिया गया है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।